नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के लुटियन जोन में एक खबर को लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। लोग हैरान और परेशान हैं। एक ऐसी खबर जो दिल्ली के पावर सर्कल में चल रही है, उसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि माय गॉड, ये क्या होने वाला है। दरअसल खबर ये आ रही है कि मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होने के दिन, जिस दिन ये 100 दिन पूरे होंगे मोदी सरकार के, उस दिन मोदी सरकार कश्मीर को लेकर के कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। फैसला ये है कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 शायद इसको सरकार जो है ख़त्म करने वाली है। ये बवंडर मचा हुआ है। ये बवंडर इसलिए भी मचा हुआ है, आप लगातार देख रहे हैं कि एक जो कश्मीर के जो नेता हैं, उनके जो बयान आप अगर सुने तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी पूरी जो है मिट्टी पलित होने वाली है। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 35A को छुआ गया या आर्टिकल 370 को छुआ गया तो बवाल मच जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन खबरों के पीछे जो कुछ खबरें दब गई हैं, वो उस पर ज़रा नज़र डालते हैं, तब आपको आइडिया आएगा कि आखिर कश्मीर के साथ होने क्या वाला है। कुछ दिन पहले अजीत डोभाल साहब कश्मीर में थे, 2 दिन वो वहाँ पर रहे। पुलिस महकमे से उन्होंने बातचीत की, आर्मी वालों से बात की, उन्होंने राज्यपाल से बात की और वो वापस आए। और कल ये खबर आई है कि 10,000 फोर्सेस जो हैं उनको कश्मीर रवाना किया गया है। 10,000 फोर्सेस, ये बहुत बड़ी संख्या है। और उनको किस लिए भेजा गया है ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से लगातार कश्मीर के अंदर में जो NIA की तरफ से रेड्स हो रहे हैं, वो रेड्स किन के ऊपर हो रहे हैं? ये वो लोग हैं जो बिजनेस करने के नाम पे लगातार जो है उग्रवादियों को, वहाँ सेपरेटिस्ट को, जो आतंकी संगठन है, उसको वो फंडिंग कर रहे थे। या बहुत बार इस तरह की घटनाएं जो पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार जो है उन लोगों को टारगेट कर रही है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। और वहाँ बिजनेसमैन कौन है? वो बिजनेसमैन वहाँ पे सफल बिजनेसमैन है और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं सेपरेटिस्ट के साथ, जो पाकिस्तान के साथ जो है वो पाकिस्तान से सामान लेकर के आते हैं या पाकिस्तान आयात और निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। और उस बहाने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जैसा लगता है कि सरकार जो है इस बार कोई कड़े फैसले लेने के लिए जो है बिल्कुल उन्होंने मन बना लिया है। अब है क्या कि कश्मीर के अंदर में अभी लोकसभा चुनाव हुए, तो लोग, एक तो कश्मीर के अंदर में पहले से ही आर्मी है, उसमें कोई माने कमी नहीं है। जो एडिशनल पारामिलिट्री फोर्सेस भेजे गए, ये लोकसभा चुनाव के दौरान भेजे गए। और फिर अब जब अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई है तो कश्मीर में 40,000 ट्रुप्स और भेजे गए। ये सब वहाँ तैनात हैं अभी। और अब ये खबर आ रही है कि कल जो है 10,000 और ट्रुप्स को जो भेजा गया है। लगातार मूवमेंट हो रहे हैं। बताया जा रहा है, कुछ खबर तो दबी जुबान से कह रहे हैं कि कोई मेजर टेररिज्म का खतरा है, कोई हमला होने वाला है, उससे निपटने के लिए भेजा जा रहा है। अब है क्या कि वहाँ पे स्थिति ये है कश्मीर के अंदर में कि बहुत सारे, कम से कम 300, बीजेपी सरकार जब से आई है 300 से ज़्यादा आतंकियों को जो है वो मौत के घाट उतारा जा चुका है। जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जा चुका है। और साथ ही साथ जो है अभी फ़िलहाल जब हम लोग इस पिछले 2 दिनों में देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो छुपे हुए थे लोग जो फंडिंग कर रहे थे, उन पे भी कार्रवाई हो रही है। अब जो ट्रुप्स के जो मूवमेंट्स हो रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है? सबसे पहला असर जो है, जो दिख रहा है, वो वहाँ के नेताओं और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नज़र आ रहा है। ये लोग पागल हो गए हैं। आप देखिए किस तरह का ट्वीट्स जो है महबूबा कर रही हैं, जिस तरह से अब्दुल्लाज की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि 35A अगर हटा तो बिल्कुल देश जो है जल उठेगा। अब क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये जिस तरह से बयान दे रहे हैं और जिस तरह से अफवाह जो ये लोग फैला रहे हैं, उस वजह से ये हो रहा है कि कश्मीर की जनता जो दहशत में आ गई है। उनको भी अब लगने लगा है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और इस वजह से वो लोग अपने रसद जो है इन लोगों ने जमा करना शुरू कर दिया है।
1 महीना 1.5 महीने का जो है खाने पीने का सामान ये लोग जो है अभी इकट्ठा कर रहे हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, बाद में फिर कोई कर्फ्यू लग जाए या कोई बहुत बड़ा बवाला मच जाए तो फिर वो कैसे क्या करेंगे। दूसरी बात क्या हो रही है, और ये इन सब अफवाहों को और भी बल मिलता है जब इस तरह की खबर आती है कि वहाँ के अस्पतालों को भी कह दिया गया है कि बी रेडी, कोई भी कैजुअलिटीज़ को जो है टैकल करने के लिए आपको जो है मास स्केल पे उसको तैयार रहना होगा। दवाइयाँ भेजी जा रही हैं, फर्स्ट एड से जुड़ी हुई सारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको भेजा जा रहा है, उस पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है अस्पतालों में। तो ये अगर खबर है तो इसका मतलब है कि कुछ ज़रूर होने वाला है। और 2-3 बात आप समझ लीजिए कि पहली बात ये कि जो लोकसभा के लिए जो 150 ट्रुप्स भेजे गए थे, मतलब 15,000 के आसपास जो है कि जो अर्धसैनिक बल वो वहाँ ऑलरेडी हैं, उनको वापस नहीं लाया गया है। और अमरनाथ यात्रा के नाम पे 40,000 और भेजे गए, वो भी कश्मीर में है। और उसके अलावा जो है अब 10,000 और भेजा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रुप्स को वापस नहीं लाया जा रहा है और कुछ तैयारी की जा रही है। और डोभाल साहब 2 दिन जब वहाँ पर रहे तो वहाँ पुलिस महकमे के हेड से भी मिले, राज्यपाल से भी मुलाकात की और ऐसा सिग्नल दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है और उन क्रिटिकल सिचुएशंस को कैसे आप टैकल करें, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या रोल हो, वो शायद वो तय करके आए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि होगा कब, ये बड़ा फैसला सरकार लेगी कब। हालांकि इसके बारे में मीडिया में नहीं है, लेकिन एक अनुमान जो मैं लगा सकता हूं वो ये कि सरकार चाहती है कि ये जो अमरनाथ यात्रा है ये पहले शांतिपूर्वक हो जाए, पहली बात। और जो गतिविधियां हैं, जो तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, वो भी पूरी कर ली जाए। मतलब ये कि जब तक ये अमरनाथ यात्रा है तब तक कश्मीर को लेकर के सरकार कोई फैसला नहीं करेगी। और अगर अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद फिर जो फोर्सेस जो रूट्स पे लगे हुए हैं उनको भी फिर डिप्लॉय किया जाएगा, उसमें भी वक्त लगेगा। तो एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं सितंबर 10। और बहुत बार आपने सुना होगा, मीडिया में भी ये खबर आई थी कि मोदी सरकार कुछ 100 दिन का प्लान कर रही है कि वो उस देश को जो है कुछ बताना चाहती है, कुछ परफॉर्मेंस जो है दिखाना चाहती है। हालांकि हर डिपार्टमेंट्स को कहा गया था कि आप अपने अपने कारनामों को जो है 100 दिन में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो मंगाया जाए, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 100वां दिन कैसे उसको मनाया जाएगा उसी की शायद तैयारी है। और इसलिए एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के 100 दिन पूरा होते ही, यानी 10 सितंबर के आसपास, सरकार कश्मीर पे कोई फैसला लेगी, आर्टिकल 35A को ख़त्म करने के लिए कोई नई मुहिम शुरू करेगी और जो इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन अगर कश्मीर में होते हैं तो उसको बहुत ही हाई हैंडेड तरीके से जो है उसको कुचला भी जाएगा। ये अंदेशा है, लेकिन अंदेशा सिर्फ अंदेशा ही नहीं है, क्योंकि ज़मीन पे जो घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से ट्रुप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर दहशत है, जिस तरह से लोग जो है खाना जमा कर रहे हैं, अपना रसद जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और जिस तरह से हॉस्पिटल्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तैयारियां चल रही हैं, तो उससे ये मुझे लगता है कि बिल्कुल जब मोदी सरकार के 100 दिन पूरे होंगे तो ज़रूर कोई आतिशबाजी जो है हमें दिखाई देगी। क्या होता है, क्या नहीं होता है, आर्टिकल 35 का भविष्य क्या है, इसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।